और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं फर्स्ट वीक में नॉमिनेट होंगी। मुझे लग रहा था कि मे बी डॉली या रीवा होंगे, बट आई थिंक सो कि मुझे मुझे ये था कि चाहे मुझे नॉमिनेट कर ले बट मैं नहीं जाऊंगी। परफॉर्म करने के बाद वो लोग मुझे नॉमिनेट करे जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, कुछ टास्क नहीं किया, तो मुझे बहुत ही ज्यादा लगा कि आई डोंट डिजर्व टू गेट नॉमिनेटेड। डॉली रीवा को ही नॉमिनेट करेगी क्योंकि उसे पसंद नहीं करती थी, बट मुझे था कि हाँ, रवि जी की रिस्पेक्ट की वजह से आई थिंक सो कहीं ना कहीं उसको नॉमिनेट नहीं कर रहे थे। वो डॉली वाली तो वो वंशज का बदला ही हो गया था एक तरह से। मेरे लिए डॉली टू बी ऑनेस्ट कभी सही नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने पर्सनली मुझे पर्सनल कमेंट्स बहुत ज्यादा किया। Hi, Sabby. Welcome to IWM Bus. हाय, हाउ आर यू? How was your journey of Alliance? कितना आपने enjoy किया या आपके लिए डिमोटिवेटिंग भी था एक तरफ? नहीं, आई थिंक सो बहुत अच्छा सफर रहा। बहुत मस्ती भी करते थे हम, गाते थे, डांस था होगा, बट आई थिंक इतना वो स्ट्रेस रहता था गेम का, टास्क का एंड एवरीथिंग, नॉमिनेशन का बहुत स्ट्रेस रहता था। बट आई थिंक सो बहुत अच्छे पल भी रहे हैं कि डांस करते थे, गाते थे पूरा दिन, ऐसे लाइक डिनर भी साथ में करते थे, हंसी मजाक भी चलता रहता था एक दूसरे के साथ, लाइट पल भी काफी मिमिक्री करता था, कोई किसी की, कोई किसी को हंसाता था। डिमोटिवेटिंग तो आई थिंक सो नहीं रहा। आई थिंक सो वो थोड़ा अप्स एंड डाउन गेम शो है तो वो तो होगा ही। आई थिंक सो कि कुछ ऐसे पल थे कि जब थोड़ा सा सैड फील होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैंने कहा कि नहीं, सब अपनी गेम खेलने आया है, सबका अपना तरीका है गेम खेलने का, तो आई थिंक सो। बट हाँ, कुछ ऐसे भी लोग थे कि हाँ, जो मुझे मोटिवेट करते थे कि हाँ, ताकि आई थिंक सो मैं मोटिवेटेड रहूं, तो वो जर्नी आसान हो रही थी। बट मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी सैबी कि जब मैंने आपके एपिसोड्स देखे हैं तो उसमें आप फोर्सली एक्सेप्ट कर लेती कि चलो मुझे नॉमिनेट किया है तो मुझे लड़ना नहीं है। हम्म। लेकिन लास्ट लास्ट में आपके लास्ट फ्यू एविक्शंस में यू हाँ। ट्राई टू टेक योर स्टैंड। हम्म। आपको नहीं लगा कि आप थोड़ी लेट हो गई अपना स्टैंड लेने के लिए, जहां पहले तो आपने खुद एक्सेप्ट कर लेती थी, आप बोलती थी कि मुझे इस बात का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आप लोग हम्म। को जो सही लग रहा है आपने किया। बट आपको लगा ये स्टैंड आपने अगर स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफ द वीक ऑफ द शो लिया होता तो इतना बात आता नहीं। अगर आपने वो हम्म। चीज पहले लिया होता तो तभी सबको लगता कि ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। एग्जैक्टली राइट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं फर्स्ट वीक में नॉमिनेट होंगी। मुझे लग रहा था कि मे बी डॉली या रीवा होंगे, बट आई थिंक सो कि मुझे मुझे ये था कि चाहे मुझे नॉमिनेट कर ले बट मैं नहीं जाऊंगी। कि मैं इतनी पॉजिटिव थी इस चीज को लेकर कि नहीं, मुझे पता है कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ जाना, तो मैं नहीं जाऊंगी। बट आई थिंक सो कि हाँ, सबने ये सोच लिया कि सैबी ने फाइट नहीं किया है अपने आप के लिए कि वो डोमिनेट हुई है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लोगों ने सबने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ, ये वीक है शायद, इसीलिए ये एक्सेप्ट कर लिया। बट मैंने उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया कि आप लोग कर लो, मैं नहीं जाऊंगी शो से, लाइक। तो मैंने उस चीज को, बट हाँ, लेट नहीं कहूंगी, बट मैंने अपना स्टैंड सेकंड वीक में, तो मुझे फर्स्ट वीक तो चलो मैं फिर भी सोच सकती थी, बट सेकंड वीक मुझे लगा कि तो बिल्कुल ही मतलब है ही नहीं एक्सेप्टेबल कि क्यों, मतलब परफॉर्म करने के बाद वो लोग मुझे नॉमिनेट करे जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, कुछ टास्क नहीं किया, तो मुझे बहुत ही ज्यादा लगा कि आई डोंट डिजर्व टू गेट नॉमिनेटेड। आपके हिसाब से कौन ऐसा कंटेस्टेंट था जो थ्रू आउट द शो अभी तक अपना खुलकर खेलकर नजर नहीं आया है या उन्होंने अपना ओपिनियन सामने क्लियरली रखा नहीं है? आई थिंक सो रीवा, आई वुड से कि बिल्कुल आई थिंक सो वो बहुत ही सेफ खेल रही थी। सिर्फ आई थिंक उनका गेम प्ले था सिर्फ मुझे अपनी अलायंस में डोमिनेट करना, और मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। बाकी बाहर आके सबके साथ स्वीटली हो जाती थी, बस मुझे डोमिनेट करती थी या मतलब और लोगों को थोड़ी बॉसी बिहेव करती थी। तो मुझे इनका गेम प्ले समझ नहीं आया। जब टास्क परफॉर्म करने के तब वो इतना एक्साइटेड नहीं रहती थी, इतना इंथ्यूजियाज्म नहीं रहता था उनके अंदर। बट आई थिंक सो मुझे उनका गेम टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आया बट अलायंस। मैं और मुझे रिद्धि का भी गेम यही लगा कि वो सिर्फ सिर्फ गॉसिप या एक दूसरे का कलेश हो जाए, ये उनका गेम प्ले था, तो मुझे उनका भी पर्सनली गेम प्ले समझ नहीं आया। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब रीवा को सब बोल रहे हैं कि वो बॉसी है, वो कुछ खेल नहीं रही है, लेकिन सामने कॉन्फ्रंटेशंस नहीं हो रहे रीवा के, या रीवा को बताया नहीं जा रहा है कि वो यहाँ पे उनको प्रिविलेजेस के साथ वो यहाँ पे शो में थ्रू आउट नजर आ रही है। हाँ, हाँ, तो हाँ। वॉज देयर एनी कन्फ्रंटेशन फ्रॉम योर साइड? बिकॉज डॉली ने तो कन्फ्रंट किया था और उनका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी दिखा गया उसके आगे कि डॉली और रीवा एक कॉमन पॉइंट पे आ गए थे, लेकिन आप लोग में से किसी ने रीवा को कन्फ्रंट नहीं किया? आई थिंक सो हाँ, जैसे फर्स्ट वीक से ही मुझे याद है वंचित बोलता था कि
रीवा डॉली रीवा को ही नॉमिनेट करेगी क्योंकि उसे पसंद नहीं करती थी, बट आई थिंक सो कि मुझे था कि हाँ रवि जी की रिस्पेक्ट की वजह से आई थिंक सो कहीं ना कहीं उसको नॉमिनेट नहीं कर रहे थे, बट आई थिंक सो कन्फ्रंटेशन मुझे लगता है कुछ फायदा नहीं था कि अपनी अलायंस में ही आई थिंक सो वो थोड़ा सा इनिशिएट करती थी, थोड़ा बोलती थी, तो आई थिंक सो उनसे झगड़ा करके मुझे कुछ ऐसा लेना नहीं था कि अपनी अलायंस में ही झगड़ा करो। बाय थिंक काफी स्टैंड लेने की कोशिश किया तो उनको लगता था कि अरे हाइपर हो जाती थी, तो मुझे लगता नहीं था कि वर्थ इट है उनके साथ फाइट करना, टू बी ऑनेस्ट। शो में काफी फाइट्स देखने को मिले, स्पेशली करंटली अगर बात किया जाए कुशल वर्सेस डॉली वर्सेस पायल जो चालू है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सब कह रहे हैं कि कुशल डोमिनेटिंग है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, बिकॉज यू हैव अ गुड बॉन्ड विद कुशल एंड सेकेंड हैंड अगर बात किया जाए तो हाउ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस पार्ट ऑफ, जहां सब एक तरफ एक ही इंसान से झगड़ा कर रहे हैं तो वहीं आप वो एक ही इंसान से अच्छे दोस्त हैं। हाँ वो तो क्लियरली आई थिंक सो वो बोलते थे कि मतलब मैं किसी इंसान के लिए विलन हो सकता हूँ, किसी इंसान के लिए अच्छा हो सकता है, वेल विशर हो सकता है, तो मेरे लिए तो कहीं ना कहीं वो वेल विशर थे क्योंकि सभी 16 कंटेस्टेंट जो आई थिंक सब कहीं ना कहीं मुझे लाइक मेरी नहीं बन पा रही थी और मतलब कहीं ना कहीं मुझे निकालना चाहते थे, कुछ भी कोई भी रीजन हो, वो आई थिंक सो वो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहते थे जब मैं थोड़ा सैड फील करती थी, बोलते थे गाना गा ले, गिद्दा पा ले, डांस कर ले, मस्ती कर, ताकि मेरे लिए वो उस हेडक्वार्टर्स में रहना इजीली हो जाए। मे बी आई थिंक सो कि लोगों को इस चीज को लोगों ने डिफरेंट वे में लिया कि मे बी शायद पप्पट है, सैवी को बोल रहे गाना गाने को, वो गाना गा रही है, वो मुझे एक्चुअली चाहते थे कि मेरा अपना टैलेंट दिखाओ लोगों के सामने कितनी टैलेंटेड हूँ, और सब अप्रिशिएट भी करते थे इस चीज को, तो मुझे नहीं लगता कि आई थिंक सो मेरे लिए वो चीजें आसान बना रहा था कि मुझे, क्योंकि बाकी लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई मैं अगर सैड फील करती थी या कुछ भी इतना कोई इतना मनाने नहीं आता था, लाइक इतना बात करने, तो आई थिंक सो खुशहाल ने वो काफी इनिशिएट किया एज अ फ्रेंड कि हाँ उसको मतलब। But according to you, though you're a good friend with Kushal, तो कौन सही था कौन गलत था? डॉली आई थिंक डॉली वो आई थिंक वो डॉली वाली तो वो वंशज का बदला ही हो गया था एक तरह से, वो शो तो वंशज का बदला के बारे में बन गया था शो, आई थिंक सो जब से वंशज गया था तो काफी उसको प्रॉब्लम हुई थी आई थिंक सो पायल और उनको कि उसको निकलना नहीं चाहिए था, तो कहीं ना कहीं वो पर्सनल चीज को वो लेकर बैठ गए थे आई थिंक सो, और वो एक रीजन मिल गया था कहीं ना कहीं, वो बिल्डिंग का बच्चा बोल दिया, उस चीज को पकड़ के इशू बना दिया, वो तो आई थिंक सो एक वो बात थी सिर्फ बिल्डिंग का बच्चा, उसको नॉर्मली भी रिएक्ट कर सकते, लेकिन वो उसको इतना ज्यादा वो इशू बना के वो फाइटिंग, और वो आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो ज्यादा उसने पर्सनली आई थिंक प्यार से भी चीजें सॉल्व हो सकती थी, बट आई थिंक सो मैंने भी आई थिंक इनिशिएट किया था डॉली को काम डाउन करने का, लेकिन वो आई थिंक सो उसको अपना स्टैंड ही लेना चाहती थी कि नहीं नहीं गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, तो आई थिंक सो वो मेरे लिए डॉली टू बी ऑनेस्ट कभी सही नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने पर्सनली मुझे पर्सनल कमेंट्स बहुत ज्यादा किया एज अ गर्ल, अगर आप एक लड़की बोल रहे हो कि ऐसे बिहेव कर रहे हो कि लड़की को वोट कर रहा है ये वो 23 ईयर ओल्ड गर्ल को, तो आई थिंक सो एज वाला फैक्टर तो कहीं भी नहीं आना चाहिए, सब आई थिंक सो कंटेंडर्स है एक दूसरे के, तो एज वाला फैक्टर तो कोई मैटर नहीं करता, और एक लड़की की बात आए तो आप दूसरी लड़कियों को इतनी कमेंट्स कर रहे हो पर्सनल कमेंट्स, तो आई थिंक सो आप कैसे सही हुए फिर। बट मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, एज अ ऑडियंस काफी लोग कह रहे हैं कि खुशहाल थ्रू आउट द शो कई बार उनसे जो कम एज वाले हैं, जो न्यूबीज है, उनको सबसे ज्यादा टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं नजर भी आता है, वो अपनी बात रख देते हैं लेकिन सामने वाले लोग को कुछ नहीं बोलने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पायल ऑल्सो, वो पायल को भी कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब पायल कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है तो वो उनको कुछ नहीं बोल पाते हैं, या वो किसी सामने वाले को कुछ बोलने नहीं देते हैं। तो इससे आपका क्या राय है? दो नो, आई नो यू हैव अ गुड बॉन्ड विद कुशल, बट ये आप ओवरलुक तो कर ही सकते थे घर में बैठ के या वहां पे। हाँ राइट, मेरा यही था कि बस आई थिंक सो कि बाकी लोग भी चाहे अगर नॉमिनेट करना होता तो डॉली जैसे हम चाहते थे कि नॉमिनेट हो जाए, तो डॉली नॉमिनेट हो गई, तो आई थिंक सो अगर सारे लोग अगेंस्ट अगर होना चाहते थे, उनको नहीं पसंद करते थे, तो आई थिंक वो डोमिनेट हो भी तो रहे थे ना, उनकी बात सुनते भी थे, अगर कोई डिसीजन लेना होता तो कहीं ना कहीं उनकी चीजें सुनी जाती थी, तो आई थिंक सो कि वो अगर डोमिनेट तो तभी कर पा रहे हैं ना अगर लोग डोमिनेट हो रहे हैं, अगर सारे उनके अगेंस्ट हो जाए कि हाँ तुमने ऐसा बोला है, तो फिर कहाँ से डोमिनेट कर लेंगे, तो आई थिंक सो कुछ लोग काफी सपोर्ट भी था और लोगों का भी उनका, तो आई थिंक सो कि और मुझे लगता है कि खुद भी आई थिंक सो उनके पीठ पीछे लोग बोलते थे चीजें, पर उनके मुंह पे आई थिंक सो बहुत लोग नहीं बोल पाते थे, आई थिंक सो पायल भी आई थिंक सो एक बार बोल रही थी कि मुझे स्टैंड लेना है, पर जब स्टैंड लेने की बारी आती थी तो वो ले भी कोई नहीं बोल पाता, नहीं पाता था। हाँ ले भी नहीं पाता था। यस
आपके हिसाब से कौन मास्टरमाइंड है ये शो का? बिकॉज सब निखिल और मिनी मिनी आई निखिल थिंक का नाम तो ले रहे हैं, दोनों का नाम ले रहे हैं, बट आपके हिसाब से कौन है? आई थिंक मिनी जी और आई निखिल जी भी मैं बोलूंगी। तो मुझे याद है कि जब नॉमिनेशन जब मैं खतरे में थी, आई थिंक सो नॉमिनेटेड थी फर्स्ट वीक में, तो कहीं ना कहीं निखिल जी अपनी उनकी अलायंस में थे, वंशज थे। तो आई थिंक सो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं इफ यू वांट टू गेट सेव तो आई थिंक वंशज और डॉली को नॉमिनेट होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं खेल रहे थे, आई थिंक सो मिनी जी और निखिल जी फॉर श्योर मास्टरमाइंड है। यस। जब से सोहेल जी आ गए हैं तो आपको नहीं लगता है कि काफी घर के कंटेस्टेंट्स जो है, जो इनमेट्स है, वो सब लोग सोहेल के तरफ जा रहे हैं, दो ही नो उनके फैंडम के हिसाब से वो उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यस, आई थिंक सो कि सोहेल जी का थोड़ा अपर हैंड है, वो सपोर्ट करे। जैसे डेजी ने बोला था कि वो नहीं चाहती कि वो नॉमिनेट हो, तो आई थिंक सो उनका काफी सपोर्ट है। तो आई थिंक सो वो आउटसाइड भी फ्रेंड्स हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बॉन्ड है ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है। जो उनको सही लगता है, सब अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे ही, आई थिंक सो। और उनकी अलायंस भी सेम है, तो आई थिंक सो दैट्स वाई। तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, व्हाट इज दैट वन थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम दिस शो एंड यू वांट टू इम्प्रूव इन योरसेल्फ? यस, तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ चीजें इम्पल्सिव होके नहीं करनी चाहिए ज्यादा। और मतलब मैं ऐसी हूँ पर्सनली, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा, कुछ लोग थे कि जैसे नहीं है वैसे प्रटेंड किया, लेकिन अर्सला भी बोलता है वेरी ऑनेस्ट एंड वनरेबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, मैं अगर गेम शो है तो उसको गेम शो की तरह लेना चाहिए, और थोड़ा मतलब मैं सैवी बन के ना ज्यादा खेलती, और मतलब दिल से ना खेलती और थोड़ा और ज्यादा दिमाग यूज करती, तो आई थिंक और ज्यादा बेटर आगे तक जाती फॉर श्योर। मैं जो डिजर्व करती थी मैं। जी। Thank you so much, Sabby, for giving your precious time and all the best for your upcoming projects too. थैंक यू सो मच, प्लेजर Thank टॉकिंग। you. बाय।